सोचता हूँ अनिल सिन्हा साहब से शुरू करना चाहूंगा, और उनके शुरुआत करने के पहले मैं कुछ आए हैं, आप देखिएगा। एक तो योगेंद्र यादव ने वहां से कुछ रिपोर्ट किया था, ये देखिएगा, योगेंद्र यादव को वहां से बता रहे हैं वो हाल जो हम दिन भर से देख रहे थे। एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। इस वक्त हम रायसीना रोड पे हैं। दिल्ली की जो ल्यूटेंस दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली की सत्ता के केंद्र वहाँ पे हैं। ये सड़क संसद की तरफ जाती है, ऐसी तमाम सड़कें संसद की तरफ जाती हैं, और आप देख रहे हैं ऐसी हर सड़क पे युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार सब आके भरे हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं जी वो पार्लियामेंट मार्च का क्या हुआ? अरे मार्च तो थोड़े लोग करते हैं, इतने लोग आए हैं, मैं समझता हूँ लाख से ज़्यादा लोग देश के कोने कोने से आए हैं कि जो मार्च होना था वो पहले रैली बन गई, फिर रैली का रेला हो गया, अब तो मुझे लगता है वो रेला मेले में बदल गया। ये मेला हो गया है चारों तरफ और ऑक्यूपाई कर लिया है। जैसे अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हुआ था ना, वैसे युवा बेरोजगारों ने दिल्ली की सत्ता के केंद्र को शायद आवाज में कुछ तकलीफ है, आवाज नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है आवाज में कुछ तकलीफ है शायद। ठीक है, एक चित्र और देखिएगा, ये भी एक दृश्य है, ये भी देखना चाहिए। ये किस तरीके से संसद में हंगामा मच रहा है, क्योंकि संसद तक पहुंचने की सूचना थी, बहुत निकट पहुंच गए थे। आज ऑक्यूपाई कर लिया। 50 साल के बाद देश में शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पे युवा सड़क पे आए। युवाओं ने फिर याद दिलाया है संसद का रास्ता सड़क से होके जाता। खुद आए हैं, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के एक पैसा दिए, बिना किसी के फोन किए आए हैं। इतना गहरा असंतोष, ये असंतोष, ये ऊर्जा, ये आकांक्षा अब व्यवस्था बदलने की ऊर्जा में लगनी चाहिए। अब जिम्मेवारी है कि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं है, अब ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। वो एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा नहीं देता, वो इकोनॉमिक सिस्टम जो रोजगार नहीं देता, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो जवाब नहीं देता, अब उन्हें बदलने की हुंकार है। अद्भुत क्षण है, आप सब देखिए। ये थे योगेंद्र यादव। एक ये दृश्य ये भी था सर, जो वहां से संसद का गेट कैसे बंद करना है, ये भी देखिएगा, दर्शक देखें जरूर। भाई बनाओ कोई मेरे को देख अरे बाहर रह रहा हूं नहीं तुम हीरा में कुछ चुप गया, मैं चुप ला रहा हूँ ऋषभ। गेट बंद करना पड़ा है। अनिल सर, मैं यही शुरुआत करना चाहूंगा। आपने ये सभी ने, हम लोगों ने देखा है दिन भर, सुबह से बहुत सारे, बहुत विजुअल्स हैं, लाठी चार्ज भी है, जबरदस्त तरीके से पिटाई भी की गई है। ये जो एक प्रतिक्रिया है बहुत स्वाभाविक सी थी, और इसको शायद सरकार नहीं समझ पा रही थी, ऐसा लग रहा था। आज उनके समझ में आ गया कि पूरी ताकत झोंकी गई थी, कहां स्टेशन बंद किए गए थे, क्या, लेकिन फिर भी जो बहुत जल्दी यू टर्न हो गया, ऐसा भी एक कहीं निकल रहा है। तो पूरा जो सीन रहा है, दृश्य रहा है, सब पर आपकी एक शुरुआती एक प्रतिक्रिया अनिल सिन्हा साहब। यार देखिए, इसको बहुत पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। कोई मतलब ये एक पहली लाइन तो मैं ये कहूंगा कि युवाओं ने कमाल किया। उनका नेतृत्व डगमगा रहा था, जो कल रात में सोनम वांगचुक का आह्वान लेकर के उनकी पत्नी आई और वो सब डगमगा रहे थे, छोड़ देंगे अनशन वगैरह। संसद पे आओ, लेकिन विपक्ष के नेता, सब नेता आ जाएं, पॉलिटिकल लीडर्स, और उठाने संसद में इस मामले को उठाएं, तो ये अनशन समाप्त कर देंगे, ये सब लेकर के आई थी। लेकिन ये सबसे अलग जो युवा है वो अपने प्रोटेस्ट में अपना प्रोटेस्ट अपना किया। एक तो क्या है, एनालिसिस ढंग से होना चाहिए।
कहीं भी कॉकरोच जनता पार्टी का कोई लीडर नहीं दिखा लीड करते हुए इसको क्या कहते हैं प्रोटेस्टर्स को। होता है ना, पहले आगे रहता है लीडर्स, कोई लीडर वगैरह लोग अपने मार्च कर रहे थे, कोई कहीं कोई लीडरशिप नहीं थे, कोई मीटिंग भी नहीं की। हर एक जगह होता है कि कोई भी मार्च होता है उसके बाद एक मीटिंग होती है, मीटिंग में एड्रेस करते हैं क्या है नहीं बताते हैं। और उसके दो जो उसके वो कहीं नहीं, उसके शर्ट पर कोई छींटा नहीं है, मतलब कोई तरह का उसको कीचड़ नहीं लगा है। दो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो चला गया जेपी नड्डा से मिलने के लिए, किससे पूछा। मैं मतलब कम से कम कितना रैली मैंने कवर किया होगा और कितना रैली में भाग लिया होगा उसकी गिनती नहीं करूंगा, लेकिन हर एक रैली के बाद लोग बोलते हैं कि लोग गए हैं मिलने, और इतने लोग गए हैं, वो लोग मिलकर के आएंगे और जो है हम अनाउंस करेंगे। वो बंदा दोनों सौरभ दास और कौन है, दो बंदा जाके जेपी नड्डा से मिला है। किसने उसको कहा मिलने के लिए और कैसे कहा। तो एक तो लीडरलेस ये था। दूसरा एक पक्ष है जो मोबिलाइजेशन और जो आक्रामकता, उसके लिए आपको देना पड़ेगा जो लेफ्ट पार्टीज हैं ऐसा खासकर, उसको पूरा आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी। उन्होंने इसको सस्टेन मूवमेंट बनाया, आइडियोलॉजिकल कलर दिया, और उसके बाद जो लोग भी आए हैं इसमें बड़ी संख्या में उनका मोबिलाइजेशन था। जो लेफ्ट इनका कॉकरोच जनता पार्टी का कहाँ क्या है, और उनके साथ हमको लग रहा है कि कुछ अम्बेडकराइट्स मतलब संगठन भी उनके साथ गया है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल उसका जो कलर था वो भी दिखाई दिया, और दूसरा जनता में असंतोष जो है भयंकर है वो भी दिखाई दिया। तो उसकी वजह से ये जो है इतना बड़ा मार्च मतलब अच्छा प्रदर्शन कर पाए। लेकिन इसको आप डिमोन्स्ट्रेशन कहेंगे, वो भी कंप्लीट नहीं कहेंगे, एक पॉलिटिकल डिमोन्स्ट्रेशन इसमें कहीं नहीं था। कॉकरोच जनता पार्टी ने कोई लीडरशिप नहीं दिखलाई, कहीं कोई दिखता ही नहीं है। फोटो डाल रहा है कि इतने लोग आ गए, उतना हो गया। अरे आपकी जो लीडरशिप है 4-5 जो भी तुम लोग है, वो कहाँ कहीं नजर आया लीड करते हुए। लाठी खा रहे थे लोग, और लेकिन लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, इसका इजहार हुआ। अभी इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष ये, और इसके पीछे एक और चीज रेखांकित करना जरूरी है कि जो NSUI का और जो बाकी मूवमेंट लोग जो नीट के खिलाफ मूवमेंट कर रहे हैं, उससे एक माहौल बना हुआ है, लोगों को पता है, और लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो भले NSUI के बैनर के तहत ना जा पाए हों, वो इधर आए, लेकिन एक जो ग्राउंड है उसने तैयार किया हुआ है। और इन लोगों ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का एक क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि सोशल मीडिया में जबरदस्त कैंपेन किया उन्होंने इस इशू पे, जिसका असर आपको दिखाई दे रहा है। जो जेएनजी वगैरह, ये जेएनजी वगैरह कम जो है, ये जो कैपिटलिज्म और इसका क्या कहते हैं इंपीरियलिस्टिक टर्म्स है, इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। क्या जेएनजी है, हम लोग कौन जेएनजी हैं, हम लोग तो पहुंच गए हैं 70 के आसपास। तो हम लोग क्या किसी युवा से कम क्रांतिकारी विचार रखते हैं क्या। तो इसीलिए ये आर्या रामचरण जी है सामने में, तो ये क्या कि कम कोई इनमें जोश है क्या। और अब उनका तो सेहत के बारे में मालूम नहीं, मेरी तो सेहत है कि मैं कोई भी रैली में शामिल हो सकता हूँ। तो ये जेएनजी वगैरह का जो आर्टिफिशियल डिवीजन है, वो डिवीजन नहीं होना चाहिए। ये डिवीजन होना चाहिए आइडियोलॉजी का, जज्बा का, ऑनेस्टी का, ये क्या कहते हैं फ्यूचरिस्टिक जो आपका गोल है, इसके बारे में आपके कमिटमेंट का। तो ये जेएनजी वगैरह करके ये जो अमेरिकी साजिश है पूरे वर्ल्ड में चल रही है, जो नेतृत्व परिवर्तन की, उसको उसमें ना जाए ना। वो ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट की चर्चा करिए, कोई जीरो निकला, ट्रंप वहां आया। उसके बाद नेपाल में जो गवर्नमेंट है वो कैसा इरेस्पॉन्सिबल है उसको आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में किस तरह से परिवर्तन हुआ वो आप देख रहे हैं। और इसके पहले जस्मीन क्या क्या रिवॉल्यूशन हो चुका है, ट्यूलिप, ये क्या कहते हैं, वो उस सबका कोई अंत में आया, जो राइट विंग फोर्सेस है उन्हीं को फायदा हुआ। तो इसीलिए ये इंडिया में इस नैरेटिव को डिफीट करना चाहिए। मतलब हम आइडियोलॉजिकली इस आइडिया को डिफीट करने के पक्ष में है कि ये सब कोई बात नहीं है, लोगों में गुस्सा है
और नौजवान उतरेंगे। कोई भी आंदोलन बिना नौजवान के नहीं होता है। ये आंदोलन भी नौजवान उतरे हैं। वो जेएनजी वगैरह के खाके में उसको मत डालिए। ठीक। अनिल सर देखिए, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है कि लोगों में भय जो था और सरकार में भय पैदा हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। और ये जो जितनी पार्टीज हैं, पार्टीज को समझ में आ रहा है कि वो कहीं जो अभी मैं भी विवेक सर से थोड़ा सा सहमति जताऊंगा कि आपको सड़क पर ही आकर, ये आप कहा, जोशी जी ने भी कहा और आप भी कह रहे थे कि वो चीज समझ में आ रही कि शायद देर हुई। और अब देखिए सारे लोग, आज समाजवादी पार्टी तो पहुंचे ही पहुंचे, डिंपल यादव को डिटेन किया, ये निकला, और भी सांसदों को किया। कुछ दो तीन में छोटी छोटी क्लिप्स है मेरे पास, प्रियंका गांधी ने भी कुछ कहा था, वो करके मैं आपसे सवाल पूछता हूं। पहले छोटी छोटी दो तीन क्लिप देख लीजिएगा। ये क्लिप है एक, तो अखिलेश यादव। हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके, एक ये है, इसके अलावा ये प्रियंका गांधी। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे बच्चे। और ये शबाना आजमी का बहुत दिन बाद देखा, वो भी उतरी है, वो है बाकी भी इस तरह की चीजें हैं सर। और बाकी तो हम लगातार देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगा अनिल सर कि वास्तव में स्टैंपों को कहीं और क्रिएट करना, बनाए रखना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं होने वाला। आपको अगर चाहिए कुछ जो है कि परिवर्तन, तो इसके लिए सभी थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन बाकी भी सबको समझना होगा, आना होगा, इसके बगैर नहीं बात बनने वाली। सभी से पूछूंगा, पहले आप अनिल सर। नहीं, देखिए, ये टेम्पो तो बनाए रखना चाहिए ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये मतलब प्रोपेगेंडा का भी हाथ है। सबसे ज्यादा प्रदर्शन किए हैं कांग्रेस एनएसयूआई ने, और इनसे ज्यादा मतलब इनके यहाँ अभी जितनी वाटर कैनन यहाँ चला है जंतर मंतर पर, उससे ज्यादा मात्रा में वाटर कैनन उन्होंने झेला है। और क्या कहते हैं, डंडे भी उन पर चले और पूरे देश भर में चला है। वो कोई बैठी हुई है कांग्रेस, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का सवाल है, ये बीच में जो 2-3 प्रोग्राम उन्होंने जो अनाउंस किए थे, इलाहाबाद, पटना, और ये जो वो प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल किए। आप उसका डायनेमिक्स भी समझिए। जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस डोमिनेटेड स्टेट में नहीं है, वहां बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको बढ़िया से ये नहीं अप्रूव नहीं करती हैं। तो इसके पीछे ये भी रीजन होगा जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है, और हम भी अभी मतलब पक्के तौर पर नहीं कर सकते। और कलकत्ता में घुसने तक नहीं दिया था भारत जोड़ो यात्रा में इसको, राहुल गांधी को। ये रीजनल पार्टीज भी बहुत रेसिस्ट करती है। तो इसके पीछे ये वजह भी रही हो तो इसमें कोई डाउट नहीं है क्या कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं चाहती है। तो उन्होंने अपने इलाके में किया, उत्तराखंड में, जहाँ की वही है और बीजेपी है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। और दूसरा है क्या कि रोड पर उतरने से क्या फायदा होता है, वो भारत जोड़ो यात्रा या अभी एनएसयूआई का जो मूवमेंट चल रहा है, हुआ जहाँ उससे आप देख ही चुके हैं, रोड का विकल्प नहीं है कुछ। लेकिन उसके कांग्रेस या जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको भी ये आपको इससे मुक्त नहीं करूंगा मैं कि एजुकेशन की पॉलिसी जो यहाँ तक आई है, कॉरपोरेट ओरिएंटेड, प्राइवेटाइज्ड स्कूल्स, और उसके बाद इंग्लिश का डोमिनेंस, गरीब लोगों से के शिक्षा से
ये पद्धति से बाहर होना, ये सारा जो है उन्होंने उनका किया हुआ है, सब उसमें मिलजुल के किया है। ये थोड़ा एक्सेलरेट किया और इसका भगवाकरण किया है, जो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, क्योंकि उनका यही मेन फोकस है। तो ये एक ज्यादा डेंजरस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बाकी यात्रा है उसमें भी हुआ है ऐसा। लेकिन कांग्रेस ने काफी चेंज भी किया है अभी पॉलिसी के हिसाब से भी, जैसे कि सरकारी स्कूलों की बातचीत करते हैं, बात कर रहे हैं, सरकारीकरण, ये क्या कहते हैं, मतलब सस्ती शिक्षा की बात कर रहे हैं। चेंज भी हुआ है, लेकिन यहां तक में तो एग्रीमेंट रहा है उन लोगों का, ये जो कॉर्पोरेट डोमिनेटेड और कैपिटलिस्टिक एजुकेशन का, वो तो उनकी नींव तो उन्होंने रखी है। तो इसीलिए किसी को ये नहीं करने का, मतलब हम लोगों का काम किसी किसी को क्लीन चिट देने का नहीं है, चाहे कॉकरोच हो चाहे क्या कहते हैं चूहा हो, कोई चूहा कॉकरोच बिल्ली जिसको भी आना हो आइए, लेकिन हमारी नजर जो है वो एकदम तिरछी नजर रहेगी आप पर, ये उनको आप एश्योर करिए। यही हम लोगों का काम है, बाकी हमारा कोई काम नहीं है।